टाइटैनिक जहाज की कहानी इतिहास की सबसे दुखद और रोमांचक घटनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत में हुई थी, जब दुनिया भर में बड़े और आलीशान जहाजों को बनाने की छोड़ लगी थी। व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी ने दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वह सबसे बेहतरीन है, 3 विशाल जहाजों ओलंपिक टाइटैनिक को अवेग यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसे बेलफास्ट के आयरलैंड और बोल शिपयार्ड में बनाया गया था। इसके निर्माण में हजारों मजदूरों ने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की। टाइटैनिक उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट थी और यह 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। इसमें उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पानी को रोकने के लिए 16 कक्ष कंपार्टमेंट शामिल थे। यह माना जाता था कि अगर इसमें 4 कक्षों में पानी भर भी जाए तो यह जहाज नहीं डूबेगा। टाइटैनिक केवल अपनी विशालता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी विशालता के लिए भी मशहूर था। इस जहाज के अंदर की सजावट किसी राजमहल से कम नहीं थी। इसमें शानदार डाइनिंग हॉल, वेसिंग रूम, जिम, तुर्की स्नान और एक भव्य सीढ़ी थी, जो आज भी इतिहास में प्रसिद्ध है। जहाज पर यात्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग सवार थे, जबकि थर्ड क्लास में वे प्रवासी थे जो अमेरिका से एक बेहतरीन जीवन की तलाश में जा रहे थे। इस जहाज पर हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी, वहाँ पर्याप्त संख्या में लाइफ फोर्स जीवन रक्षक नौकाएं नहीं थी। उस समय के नियमों के अनुसार लाइफ बोट्स की संख्या यात्रियों की संख्या के बजाय जहाज के वजन के आधार पर तय की जाती थी, जिसके कारण वहाँ केवल 1708 लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स थी, जबकि टाइटैनिक जहाज पर 2200 से अधिक लोग सवार थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्प बंदरगाह से न्यूयॉर्क शहर अमेरिका के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। माहौल पूरा उत्सव जैसा था और लोग भी इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनकर बहुत खुश थे। यात्रा के शुरुआती कुछ दिन बहुत सुखद रहे। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से अंटार्कटिका महासागर को पार कर रहा था, लेकिन 14 अप्रैल की रात को परिस्थितियां बदलने लगी। समुद्र का पानी एकदम शांत था और चांद भी नहीं निकला था। चारों तरफ समुद्र में अंधेरा ही अंधेरा था, जिससे समुद्र में कुछ देखना मुश्किल हो रहा था। उस दिन जहाज के रेडियो ऑपरेटरों को अन्य जहाजों से बर्फ के पहाड़ी की कई चेतावनियां मिली थी, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और अन्य अधिकारियों ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। शायद उन्हें अपनी अवेग मशीन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। रात के करीब 11:40 बजे जहाज तैनात लुक आउट्स ने अचानक सामने एक विशाल हिमखंड देखा। उन्होंने तुरंत खतरे की घंटी बजाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हिमखंड जहाज के दाहिने हिस्से से टकरा गया। यह टक्कर ऊपर से मामूली लग रही थी, लेकिन पानी के नीचे हिमखंड ने जहाज की पतवार में एक बड़ा छेद कर दिया था और पानी तेजी से 5 कक्षाओं में भरने लगा। जैसे ही इंजीनियरों और कैप्टन को एहसास हुआ कि जहाज डूबने वाला है, जहाज पर अफरा तफरी मच गई। रात के सन्नाटे में खतरे के सिग्नल भेजे जाने लगे और सफेद रॉकेट छोड़े गए ताकि पास के जहाज मदद के लिए आ सके। जहाज के डूबने की क्रिया अत्यंत दर्दनाक थी। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता देते हुए लाइफ बोट्स में बैठाया जाने लगा, लेकिन कई लाइफ बोट्स अपनी पूरी क्षमता से कम यात्रियों के साथ ही रवाना हो गई। जहाज धीरे धीरे आगे से झुकने लगा और उसका पिछला हिस्सा हवा में उठ गया। जैसे जैसे पानी जहाज के अंदर भरता गया, बिजली की रोशनी भी गुल हो गई। आखिरकार रात के 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और अंटार्कटिका की गहराइयों में समा गया। जो लोग लाइफ बोट्स में नहीं आ पाए थे, वे ठंडे बर्फीले पानी में गिर गए, जहाँ का तापमान 0 से भी नीचे था। इतने ठंडे पानी में मनुष्य कुछ ही मिनटों तक जीवित रह सकता है। इस हादसे में लगभग 1500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा। पास का एक जहाज कारपेथिया संदेश मिलने के बाद वहां पहुंचा, लेकिन तब तक टाइटैनिक डूब चुका था। उस सुबह करीब 700 लोग जीवित
जीवित बचे लोगों को बचाया गया। इस तरह सदी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद समुद्र में सुरक्षा के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया गया, जैसे कि हर यात्री के लिए लाइफ बोट्स होना अनिवार्य कर दिया गया और रेडियो संचार को 24 घंटे सक्रिय रखने का नियम बना। दशकों तक टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराई में छिपा रहा, जिसे 1985 में खोजा गया। आज भी टाइटैनिक की कहानी हमें मानवीय महत्वाकांक्षाओं और प्रकृति की अजय शक्ति की याद दिलाती है। यह घटना दिल दहलाने वाली थी, जिसको जानबूझकर भी नहीं भूला जा सकता। अब आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।